क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जबान से हाँ कह देते हैं, जबकि अंदर ही अंदर आपका मन नहीं कहना चाहता है? या किसी को खुश करने के लिए आपने अपनी योजनाएं, राय या शायद अपने सपने भी बदल दिए हों? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उन 15 चिंताजनक लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जो बताते हैं कि आप दूसरों के लिए खुद को खो रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस समस्या को स्टोइक दर्शन के नजरिए से देखेंगे। जी हाँ, एक प्राचीन दर्शन जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले कभी था। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी लक्षण सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विनाशकारी है। और ज्ञान ही अपनी जिंदगी पर नियंत्रण वापस पाने का पहला कदम है। लेकिन रुकिए, इन कठोर प्राचीन यूनानियों और रोमनों का, जो चोगा पहनते थे, इससे क्या लेना देना? बात सीधी है। स्टोइक दर्शन का मतलब पत्थर का चेहरा बनाना और भावनाओं को दबाना नहीं है। यह एक व्यावहारिक दर्शन है कि कैसे आसपास की अराजकता के बावजूद एक सुखी और सार्थक जीवन जिया जाए। स्टोइकों का मुख्य विचार उन चीजों को अलग अलग करना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें नहीं। हम मौसम, दूसरों की राय या सड़क पर लगी जाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने निर्णयों को 100% नियंत्रित करते हैं। और आप जानते हैं क्या होता है जब हम खुद को खो देते हैं? हम इस नियंत्रण को दूसरों को सौंप देते हैं, अपनी मर्जी से। आइए देखते हैं कि यह व्यवहार में कैसा दिखता है। तो चलिए, सबसे आम और पहली नजर में सबसे हानिरहित चीज से शुरुआत करते हैं। लक्षणों के इस समूह को हम सदैव सहमत रहने का सिंड्रोम कहेंगे। सुना सुना सा लगता है ना? ये वही जाल है जिसमें सबसे दयालु और मददगार लोग फंस जाते हैं। पहला और सबसे मुख्य लक्षण यह है कि आप नहीं कह ही नहीं पाते। कोई सहकर्मी आपसे काम के बाद रुककर अपनी रिपोर्ट में मदद करने को कहता है। आप मान जाते हैं, भले ही आपकी अपनी योजनाएं हों। कोई दोस्त आपको ऐसी मीटिंग में बुलाता है जहां आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आप लंबी सांस लेते हैं, पर चले जाते हैं। दूसरों को अपनी मर्जी के खिलाफ कहा गया हर हाँ आपके लिए, आपकी इच्छाओं के लिए और आपके समय के लिए एक जोरदार नहीं होता है। और फिर ये और भी बढ़ जाता है। आप हर बात के लिए माफी मांगने लगते हैं, यहां तक कि उन बातों के लिए भी जिनमें आपकी जरा भी गलती नहीं होती। आप अपनी राय के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और यहां तक कि इस दुनिया में जगह घेरने के लिए भी माफी मांगते हैं। इसके पीछे एक गहरा डर छिपा होता है। निराश करने का डर, स्वार्थी दिखने का डर, किसी भी, यहां तक कि मामूली से मामूली विवाद का डर। आपको चुप रहना और सहना ज्यादा आसान लगता है, बजाय इसके कि आप शांति से अपनी बात पर अड़े रहे। कार्यस्थल पर एक आम स्थिति की कल्पना कीजिए। आपका सहकर्मी फिर से जल्दी चला जाता है, मुस्कुराते हुए अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा आपके लिए छोड़ जाता है। वह कुछ ऐसा कहता है, तुम तो कर ही लोगे, तुमसे ये ज्यादा अच्छे से होता है। और आप खामोशी से सिर हिला देते हैं। आपके अंदर अन्याय से सब कुछ उबल रहा होता है, लेकिन आप रिश्तों को बिगाड़ने से डरते हैं या एक बुरे टीम खिलाड़ी के रूप में देखे जाने से डरते हैं। और फिर से आप देर रात तक बैठे होते हैं, दूसरों का काम कर रहे होते हैं, खुद को इस्तेमाल हुआ और पूरी तरह से खाली महसूस करते हैं। ये इतना विनाशकारी क्यों है? क्योंकि दूसरों की आपके बारे में राय को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए आप उस एकमात्र चीज पर से नियंत्रण खो देते हैं जो आपके अधीन है, यानी आपके अपने निर्णयों पर से। आप अपनी शांति की चाबियां दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। एक स्टोइक दार्शनिक कहेगा कि आप दयालुता को इच्छा शक्ति की कमी से भ्रमित कर रहे हैं। सच्चा गुण यह नहीं है कि आप सभी को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपने सिद्धांतों और विवेक के अनुसार जी। ठीक है, हमेशा हाँ कहने वाली आदत की बात तो हो गई, लेकिन असली समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे अपने एहसासों से जुड़ी है। अब हम खुद को खोने के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसे भावनात्मक स्पंज कहना गलत नहीं होगा। आप सिर्फ लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि सचमुच उनकी भावनाओं को सोख लेते हैं।
उनकी चिंता आपकी चिंता बन जाती है। उनका खराब मूड आपके शानदार दिख रहे दिन को बिगाड़ देता है। आपको अपने आसपास के सभी लोगों, पार्टनर, दोस्तों, यहां तक कि सहकर्मियों की खुशी के लिए एक बेतुकी जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, जैसे आपका काम ही घूम घूम कर सबको खुश करना है। इसका एक बहुत ही जाना पहचाना बल्कि दर्दनाक उदाहरण देखिए। आपकी सुबह शानदार थी, आप ऊर्जा और उत्साह से भरे थे। तभी आपको आपके हमेशा असंतुष्ट रहने वाले दोस्त का फोन आता है। पूरे आधे घंटे तक वह बॉस की, ट्रैफिक की और कॉफी ठंडी होने की शिकायत करता है। आप ध्यान से सुनते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, सलाह भी देते हैं। अंत में शायद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह मन शांत करके आगे बढ़ गया। लेकिन आपका क्या हुआ? आप फोन रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। आपका अच्छा मूड गायब हो चुका होता है और आपके दिमाग में किसी और की उदासी और चिड़चिड़ाहट बस चुकी होती है। यह स्वस्थ सहानुभूति नहीं है, यह भावनात्मक सीमाओं का पूरी तरह से मिट जाना है। आप स्वेच्छा से अपनी आंतरिक दुनिया को दूसरों की नकारात्मकता के लिए एक डिब्बे में बदल देते हैं। स्टोइक दर्शन के अनुसार यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो आपके वश में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं। और इस प्रक्रिया में आप अपनी मानसिक शांति पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देते हैं, जो वास्तव में आपके पास एकमात्र चीज है। आप अपनी शांति को इस भ्रम के बदले त्याग देते हैं कि आप किसी और के मूड को ठीक कर सकते हैं। अगर शुरुआती 2 चरण अपनी इच्छाओं और भावनाओं को त्यागने से जुड़े हैं, तो उसके बाद जो शुरू होता है वह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आप अपनी पहचान को मिटाना शुरू कर देते हैं। लक्षणों के इस समूह को हम गिरगिट प्रभाव कहेंगे। यह तब होता है जब आप सिर्फ सहमत नहीं होते या हमदर्दी नहीं दिखाते। आप अपने आसपास के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सक्रिय रूप से बदलना शुरू कर देते हैं। आप अचानक ऐसा संगीत सुनने लगते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका नया साथी उसे सुनता है। आप किसी ऐसे सीरियल के कट्टर प्रशंसक बन जाते हैं जिसे आप बोरिंग मानते हैं, क्योंकि आपके सभी दोस्त उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपके राजनीतिक विचार, शौक, यहां तक कि सपने भी, ये सब लचीले हो जाते हैं और उस व्यक्ति के अनुकूल ढल जाते हैं जिसकी स्वीकृति आप उस पल में चाहते हैं। और यहीं पर कई लोग एक घातक गलती कर बैठते हैं। इसे स्वभाव की लचीलता या एक ही तरंग पर होना कहते हैं। लेकिन आइए ईमानदार रहे, ये लचीलापन नहीं है, ये आत्मविनाश है। लचीलापन वह है जब आप खुद बने रहते हुए रुचि के साथ कुछ नया आजमाते हैं। गिरगिट प्रभाव वह है जब आप खुद को मिटा देते हैं ताकि अपनी जगह किसी और की नकल बना सके। किसी मोड़ पर आप रुकते हैं और खुद से एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे कौन सा खाना पसंद है? आज रात में कौन सी फिल्म देखना चाहता हूं? और जवाब में खामोशी, खालीपन। आप दूसरों के स्वादों के हिसाब से चलने के इतने आदी हो चुके हैं कि अपने खुद के स्वाद बस भूल गए हैं। एक स्टोइक व्यक्ति के लिए यह सबसे बुरी स्थिति होगी, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य अपनी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना है। और गिरगिट की प्रकृति क्या हो सकती है? उसकी एकमात्र प्रकृति पृष्ठभूमि को दर्शाना है। लेकिन अब पृष्ठभूमि नहीं है, आप एक तस्वीर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी पसंद और विचारों को मिटा देते हैं, तो अगला तार्किक कदम यह होता है कि आप अपनी जिंदगी को रोक देते हैं। लक्षणों के इस समूह को टाल दिए गए सपने कहा जा सकता है। याद कीजिए, 5 या 10 साल पहले आपने क्या सपने देखे थे? क्या कोई नई डिग्री हासिल करना चाहते थे? एक छोटा सा कैफे खोलना चाहते थे? समुद्र के किनारे बसना चाहते थे? और अब खुद से पूछिए, वो सारे प्लान्स अब कहाँ हैं? अक्सर वे दूसरों की प्राथमिकताओं की धूल से ढके किसी दूर की शेल्फ पर पड़े मिलते हैं। आप यूनिवर्सिटी में दाखिला टाल देते हैं क्योंकि आपके पार्टनर को अभी आपके सहारे की जरूरत है। आप काम पर तरक्की से इनकार कर देते हैं, जिसके लिए आपको जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल के आदी हो गए हैं।
आप उन कोर्सों में दाखिला नहीं लेते जिनका आपने बहुत पहले से सपना देखा था, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। माता पिता को मरम्मत में मदद करनी है। इनमें से हर एक चुनाव अकेले में एक नेक और प्यार भरा काम लग सकता है, लेकिन जब यह एक सिस्टम बन जाता है तो यह त्याग नहीं रहता। ये अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ना है। आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि आपका समय अभी आएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हम अपार्टमेंट खरीद लेंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आदर्श समय कभी नहीं आता। आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप दूसरों की जिंदगी के वेटिंग रूम में जी रहे हैं। स्टोइक लोग कहते कि आप अपनी ही क्षमताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। आपकी जिंदगी कोई कच्चा मसौदा नहीं है जिसे बाद में साफ साफ लिखा जा सके। दूसरों की सुविधा के लिए अपने लक्ष्यों को त्याग कर आप अपनी जिंदगी की किताब के इकलौते संस्करण से पन्ने फाड़ रहे हैं। और एक दिन आपको यह पता चल सकता है कि उसमें आपके बारे में कोई अध्याय बचा ही नहीं है। तो आपने अपने सपनों को किनारे रख दिया है, दूसरों की पसंद के अनुसार खुद को ढाल लिया है। लेकिन इस पूरे तंत्र का ईंधन क्या है? आइए आज की दुनिया की सबसे बड़ी लत के बारे में बात करते हैं, और वो है स्वीकृति की निरंतर तलाश। आपका आत्मसम्मान एक रोलर कोस्टर की तरह बन जाता है, जिसे पूरी तरह से अनजान लोग नियंत्रित करते हैं। तस्वीर पर एक लाइक मिला और आप दुनिया की चोटी पर। कोई प्रतिक्रिया न मिले या भगवान ना करे कोई आलोचनात्मक टिप्पणी आ जाए तो आप आत्मनिंदा के गर्त में गिर जाते हैं। आप हमेशा ये सोचते हुए फैसले लेते हैं, लोग क्या सोचेंगे, क्या उन्हें ये पसंद आएगा, क्या वे मेरी निंदा नहीं करेंगे। अपने बारे में आपकी अपनी राय गौण और महत्वहीन हो जाती है। दूसरों की नजरों में आपकी छवि ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कपड़े अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं। आप करियर का वह रास्ता नहीं चुनते जिसमें आपकी रुचि है, बल्कि वह चुनते हैं जिसे आपके परिवेश में प्रतिष्ठित माना जाता है। आप अपने लिए मुख्य निर्णायक होना बंद कर देते हैं और यह भूमिका भीड़ को सौंप देते हैं, जो अक्सर गुमनाम और पूरी तरह से उदासीन होती है। एक स्टोइक के लिए यह सभी बुराइयों की जड़ है। अपनी मानसिक शांति को लाइक्स और तारीफों से जोड़ना तूफान के दौरान रेत पर घर बनाने जैसा है। आपका मूल्य तारीफों की संख्या से निर्धारित नहीं होता। ये आपके कर्मों और खुद के प्रति आपकी ईमानदारी से निर्धारित होता है। तारीफ और निंदा ये बाहरी चीजें हैं जो आती जाती रहती हैं। आपकी आंतरिक शक्ति यही है जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अडिग रहनी चाहिए। और अब हम उस चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं, उस मोड़ पर जहां त्याग का यह पूरा जाल टूट जाता है और अपना असली बदसूरत चेहरा दिखाता है। हम पहले ही लगातार हाँ कहने, भावनाओं को सोखने, अपनी पहचान खोने, अधूरे सपनों और दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता के बारे में बात कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ये सब करता है वे एक संत, एक शहीद है जो खुद को रिश्तों की वेदी पर कुर्बान कर देता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ है। वास्तव में बिल्कुल विपरीत होता है। आप अच्छे इंसान नहीं बनते, आप अनजाने में अपने अंदर कड़वाहट और निष्क्रिय आक्रामकता जमा करने लगते हैं। ये वही खामोश और दबी हुई नाराजगी है उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने, जैसा आपको लगता है, ये सब किया। आप उन सहकर्मियों से चिढ़ने लगते हैं जिनकी आपने चुपचाप मदद की। अपने साथी पर गुस्सा करने लगते हैं जिसके स्वाद के अनुसार आपने खुद को ढाला। उन दोस्तों से नाराज होने लगते हैं जिनके लिए आपने अपनी योजनाएं रद्द की। आपके रिश्ते जिन्हें आप खुद को दांव पर लगाकर बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे, अब दरारें दिखाने लगते हैं। लेकिन उन खुले संघर्षों के कारण नहीं जिनसे आप इतना डरते थे, बल्कि उस अनकहे तनाव के कारण जो आपने अपनी चुप्पी और हर बात में हाँ कहने से खुद ही पैदा किया। आप बेहतर नहीं, बल्कि अधिक निंदक और दुखी हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, एक दिन आप आईने में देखेंगे और उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे जिसे आप देख रहे हैं। आप खुद से पूछेंगे, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे क्या पसंद है? दूसरों की स्वीकृति के बिना मैं आखिर हूं कौन? और जवाब शायद न मिले।
क्योंकि आपका असली आप दूसरों की इच्छाओं, उम्मीदों और राय के ढेर के नीचे दब गया था। और यह शायद सभी 15 लक्षणों में सबसे विनाशकारी है। अब हम सबसे अहम बात पर आते हैं। उस पल पर जब सब्र का बांध टूट जाता है, शायद आप सोचते होंगे कि खुद को कुर्बान करके आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, बेहतरीन दोस्त, आदर्श साथी, एक ऐसे कर्मचारी जिसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन यहीं आता है असली मोड़। असल में आपको पता भी नहीं चलता और आप अपने अंदर नाराजगी और निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन जमा करने लगते हैं। ये वही खामोश अंदरूनी नाराजगी है उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने यह सब किया। आप बेहतर बनने की बजाय चिड़चिड़े, सिनिक और दुखी होने लगते हैं। आपके वो रिश्ते जिन्हें बचाने के लिए आपने इतनी कोशिश की, आपके इसी खामोशी से पैदा हुए तनाव की वजह से टूटने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, एक दिन आप आईने में देखेंगे और उस इंसान को पहचान नहीं पाएंगे जिसे आप देख रहे हैं। आप खुद से पूछेंगे, मैं असल में क्या चाहता हूं? मुझे क्या पसंद है? दूसरों की मंजूरी के बिना मैं आखिर हूं कौन? और इसका जवाब शायद न मिले, क्योंकि आपका असली आप दूसरों की इच्छाओं, उम्मीदों और राय के बोझ तले दब चुका था। खुद को खो देना कोई नोबल बलिदान नहीं है। यह आपकी जिंदगी के सबसे अहम इंसान, खुद आपके के साथ धीमी गति से किया गया विश्वासघात है। मार्कस ऑनरेलियस या सेनेका जैसे स्टोइक दार्शनिकों ने सिखाया था, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी आत्मा, अपने आंतरिक आधार, इनर कोर की देखभाल करना है, क्योंकि केवल एक अखंड और अपने प्रति वफादार व्यक्ति ही दूसरों को वास्तव में फायदा और खुशी दे सकता है, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इनमें से कुछ बातें भी अपने जैसी लगीं, तो इसे नजरअंदाज न करें। अगर ये मददगार लगा हो तो लाइक करें और जागरूक होकर और खुद के साथ सामंजस्य में कैसे जिए, इस पर नए वीडियो न छूटे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा लक्षण आपको सबसे ज्यादा अपने करीब लगा? और क्या आपने देखा है कि यह आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। आइए इस सफर में एक दूसरे का साथ दें।